हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मैं मैथ्स विद सुविन सर क्लास के चैनल के अंदर वेलकम करता हूं। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 10th क्लास की जो है वो 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं पिछली वीडियोस के थ्रू आपने 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज थी वो अच्छी तरह से समझ ली है, उसके नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। स्कूल के बच्चों ने नोटबुक भेज रखी है व्हाट्सएप पर, तो बड़ा अच्छा काम कर रखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। तो शाबाश बेटा, इसी प्रकार काम को साथ के साथ कंप्लीट करते रहें और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो और अच्छे से इन चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। अब एक्सरसाइज 5.2 हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन का फॉर्मूला nth टर्म किस प्रकार से निकाली जाती है। ए एन का फॉर्मूला जो हमने तैयार किया था, तो ए एन किस प्रकार निकाली जाती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास चार वेरिएबल हैं, चार ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। वो चार क्या हैं? ए एन है आपके पास, ए है, तीसरा एन है और फोर्थ डी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनसे अच्छे तरीके से परिचित होने चाहिए कि ये चीज़ें एपी के अंदर हैं क्या। ठीक है, तो किस चीज़ को ए बोला जाता है स्टूडेंट्स? ए किसको बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। जो भी सीरीज दे रखी है, जो भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसकी पहली टर्म को ए लिखा जाता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज के अंदर टर्म है कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स। डी बच्चों क्या होता है? डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। ये वैसे मैं जब 5th चैप्टर शुरू किया था, इंट्रोडक्शन था, तो पहले लेक्चर में ही आपको ये चीज़ मैंने बता दी थी। इसको हमने किससे याद रखना है? एंड, जो इंग्लिश का वर्ड होता है एंड, तो ए एन डी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो वेरिएबल है आपके पास, दैट इज ए एन। ए के बेस में एन, ए एन किसके लिए लिखा गया है बच्चों? nth टर्म। ठीक है, तो ए एन जो भी होगा, ए एन की जो भी वैल्यू आएगी, उसके साथ जैसे जिस प्रकार आप फर्क समझिए, पहला और वन, ठीक है, दूसरा और टू, तो इन चीज़ों में फर्क होता है ना। तो उसी प्रकार ए एन यानी क्या होती है? nth टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, 7th टर्म, तो उस टर्म की वैल्यू कितनी है, उस चीज को क्या नाम दिया जाता है? ए एन। ठीक है, तो 5 जो एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें मेन स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपका? ये जो चार वेरिएबल हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आए हैं, इन चार में से कोई तीन गिवन होंगे और फोर्थ वन आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो 95% जो काम है इस एक्सरसाइज का, वो इसी चीज पर आधारित है। इन चार वेरिएबल में से तीन आपको गिवन होंगे एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वेरिएबल। ठीक है, तो अब मेन चीज ये है कि हमें इन चीजों की पहचान होना जरूरी है। ए और डी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। कुछ स्टूडेंट्स एन और ए एन के अंदर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि एन कौन सा है और ए एन कौन सा है, तो वो चीजें भी हम अब डीपली स्टडी कर लेंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। तो जो भी नई चीज़ें या जो ऐसी चीज़ें जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो भी हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस ए एन एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर चार कॉलम बना रखे हैं। एक में ए है, फिर एन है, फिर डी है और फिर ए एन है। ठीक है, और हर एक रो के अंदर जब आप देखोगे तो इन चारों में से एक चीज मिसिंग है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तीन गिवन है, फोर्थ आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट में देखिए दूसरा पार्ट इसका कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है? शुरू में ही आप जैसे बाई फॉर्मूला है ए एन डी, एंड ए एन फोर्थ वेरिएबल, ये चारों एज इट इज लिखिए। अब इनमें से किन किन की वैल्यूज आपको दे रखी है? ए की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स -18, डी आपको फाइंड करना है, एन आपको दिया हुआ है 10 और ए एन की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स
0। ठीक है, an का फॉर्मूला आपको पता है। अब an का फॉर्मूला कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट रहें, उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब कभी भी an गिवन हो, जब कभी भी an गिवन हो तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले की जो साइड है वो आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। यानी जो चीज़ राइट साइड में थी उसको लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट वाले को राइट में ले जाइए। ये काम बच्चों कब करना है, जब आपको an प्रोवाइड करवा रखा हो। ठीक है, देखिए an यहाँ पर गिवन है, an की वैल्यू 0, तो क्या करते हैं, फॉर्मूले के राइट में जो चीज़ थी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको हम लेफ्ट में ले आए, और लेफ्ट में था an, उसको ले गए राइट में। यहाँ पर कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में चले आएंगे। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उस साइड रख के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए a की वैल्यूज, जो भी आपको वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं उनको फिलअप कर देते हैं। a माइनस 18 है, प्लस n 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू an बच्चों आपको दे रखा है 0। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। माइनस का 18 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 0 के क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18। ठीक है, इस साइड क्या बच गया बच्चों, 10 माइनस 1 9, और 9 के मल्टीप्लाई में है d, 9d। ठीक है, अब d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 18 18 था, 9 है d के साथ मल्टीप्लाई में, और आप उसको इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड ले जाओगे, यानी राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई वाला बच्चों कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, 2, एंड इट इज आवर आंसर। ठीक है, एक पार्ट और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पार्ट नंबर हम करते हैं, फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको n फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखने का जो स्टेप्स है वो मैंने आपको बता दिया, बुक के अंदर आगे पीछे कैसे ही दे रखे हो आपने इसी प्रकार लिख लेना है हर बारी, एंड AND एंड AN। ठीक है, अब चारों में से देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। A दे रखा है स्टूडेंट्स माइनस का 18.9। ठीक है, n आपको n फाइंड करना है, और d है 2.5, d है 2.5, n आपको फाइंड करना है, और an की वैल्यू बच्चों दे रखी है 3.6। ठीक है, अब फॉर्मूला जो होता है an का वो फॉर्मूला हम, ठीक है, अब an जब भी आपको दे रखा हो तो मैंने थोड़ी एक बेसिक चीज़ आपको अलग से बताई, हर बार आपको क्या करना है, राइट साइड पहले लिख लेते हैं फॉर्मूले वाली, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू an। ठीक है, वैल्यू भरिए इसके अंदर, a क्या था माइनस का 18.9, प्लस n हमें फाइंड करना है n माइनस वन, इंटू डी कितना है स्टूडेंट्स 2.5, इक्वल टू an क्या था 3.6। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस n माइनस वन मल्टीप्लाई में क्या है 2.5 इक्वल टू 3.6, और ये जो चीज़ है वो दूसरी साइड जा कर के क्या हो जाएगी, प्लस का 18.9। ठीक है, ऐड कर दीजिए इनको, 9 एंड 6 15, 18 3 21 और 1 22। ठीक है, अब 2.5 इस पूरे फैक्टर के मल्टीप्लाई में दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा आपके पास n माइनस वन इक्वल टू, इस साइड बच्चों क्या था 225/10, यहाँ पर क्या है 25/10, दूसरी साइड लेके जाओगे तो बच्चों क्या फर्क पड़ेगा उस पर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/10 है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो दूसरी साइड जाएगा तो 10/25। ठीक है, 10 से 10 आप काट सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 25 9 जा 225। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई n माइनस वन की, हमें चाहिए n, तो अब इस -1 को और आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे
9 -1 को इधर लेके जाएंगे तो +1, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स आपके पास 10, ठीक है। यानी इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 10 है, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ में, इस कैलकुलेशन में जब भी आप फिर नोटबुक में काम करें या नोट्स तैयार करें तो आपको क्या, एक जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी हो, एक चीज़ आप हमेशा परमानेंटली अपने दिमाग में बिठा लें, कोई भी इक्वेशन सोल्व करते टाइम इक्वल टू का सिंबल जहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, वो उसी स्ट्रेट कॉलम के अंदर लास्ट स्टेप तक चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, राइट से लेफ्ट है, उन चीज़ों में कभी भी आप डाउटफुल नहीं होते हैं, कन्फ्यूज्ड नहीं होते हैं। इक्वल टू का सिंबल यहाँ पुट कर दिया तो वो एक स्ट्रेट कॉलम के अंदर जब तक वेरिएबल की वैल्यू ना निकल जाए तब तक उसको आपने रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके को भी थोड़ा सा आप ज़रूर माइंड में बिठा लें, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू का कोई भी सिंबल है, जैसे 3x + 4 = 10 दे रखा है, फिर क्या करते हैं 3x इक्वल टू इधर आ जाएगा, प्लस का 4 इधर चला गया, ठीक है, इक्वल टू के सिंबल को मूव कर देते हैं राइट लेफ्ट साइड में। तो उस चीज़ को आप ना करें, उससे जो आपकी गलतियों के चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे बच्चों, ठीक है। सीधी लाइन में रखें तो गलतियों की जो संभावनाएं हैं वो आपकी मिनिमम रहेगी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 और है स्टूडेंट 5.2 एक्सरसाइज के अंदर, तो वो भी आपको फेयर कॉपी में सोल्व करनी है। मैं इसके पार्ट्स आपको बता देता हूँ क्या है। सेकंड में फर्स्ट है चूज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों, सेम तरीका है, ऑप्शन हो चाहे ना हो वो हमारे लिए कोई बड़ी या नई चीज़ नहीं है। क्या पूछता है फर्स्ट पार्ट में, 13th टर्म ऑफ द एपी, एपी की 30वीं टर्म फाइंड कीजिए। एपी क्या है 10, 7, 4, ठीक है, एपी क्या है 10, 7, 4, और ये कहता है फाइंड द 13th, ठीक है, 30वीं जो टर्म है उसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपके पास एपी आपको दे रखी है, ठीक है, हमें ये फैक्टर चाहिए। ए क्या होगा बच्चों इस एपी में, पहली टर्म 10, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, आपको क्या करना है 13th 30वीं टर्म की वैल्यू कितनी है। तो 13th किस चीज की वैल्यू है बच्चों, एन की 30वीं, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो क्या चीज होती है ए एन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जैसे A3 बोले हम, A3 यानी थर्ड टर्म है वो कितनी है, तो थर्ड A3 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू 7, A1 की वैल्यू, ठीक है। तो इसी प्रकार चलते जाएंगे, फोर्थ टर्म आएगी, फिफ्थ आएगी, 13th टर्म आएगी, 30वीं टर्म की वैल्यू कितनी है वो चीज an होती है, 30वीं, ठीक है, वो क्या है n 13th। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एक मैंने आपको शुरू ही क्लास में बताया था, जब भी चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, संख्याएं छोटी होती जा रही हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है, हमेशा नेगेटिव आएगा, तो डिफरेंस आपको निकालना पड़ता है। डी यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, A2 - A1, दूसरी टर्म में से उससे पीछे वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा 7 - 10 -3, -3 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an, ठीक है। फॉर्मूला में याद है a + n - 1 × d, तो इसके अंदर आप ये तीनों वैल्यू पुट कर देंगे a n और d की, और आपके पास क्या होगा A30 30वीं टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क था, एक्सरसाइज 5.2 हमने शुरू कर रखी है, उसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉब्लम आप फेयर नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी एडवाइस हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में डाल दें। समझाई गई चीज़ें यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिले।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का भी बोल रहे हैं, ताकि और जो इसके अंदर ऑप्शन है हमारे लाइव क्लास का है वो चीज़ें एक्टिव हो जाएं, तो उस चीज़ के अंदर आपकी और मेरी भी टाइम की बचत भी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड।